जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेन मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ है नीलेश पुलिस वाला। एक दिन पहले हमने और नीलेश सर ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट से संबंधित एक वीडियो बनाया था, जो अभी भी बोर्ड पे हमने लिख रखा है और जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित नीलेश सर ने बताया था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती डॉक्यूमेंट से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स के तहत पूछ सकते हो। तो वीडियो बनाने के बाद इतने अत्यधिक सर कमेंट आए कि उनका जवाब देना संभव नहीं, क्योंकि जवाब देने के लिए काफी लंबा लिखना पड़ेगा। तो जो भी आपके कमेंट आए हैं उन्हें हम पढ़ के बोलेंगे और नीलेश सर उसका जवाब देंगे। एक दीपक ठाकुर है, उन्होंने कमेंट किया है, 12 नहीं किया हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? उन्होंने कहा 12वीं नहीं, मतलब 12th नहीं किया हो हाई स्कूल पास कोई किया। दिक्कत नहीं। इसमें क्वालिफिकेशन जो आपका मांगता है 10th पास, तो आपके पास 10th की अगर मार्कशीट है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। दूसरा जो कमेंट आया है वो आया है नीरज। मेरी अनुसूची में पापा जी का नाम बस है और आधार कार्ड में सर नाम भी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि मेरी अनुसूची में पापा जी का नाम है बस और आधार कार्ड में सरनेम नहीं, एक में नाम है और एक में सरनेम नहीं। सरनेम नहीं, आधार कार्ड में अगर सरनेम नहीं तो आप आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हो, आप सरनेम जुड़वा सकते हो उसमें। अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, वो डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपना आधार कार्ड सुधरा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगता आधार कार्ड अपडेट होने में, लगभग 1 हफ्ते में आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। तो आप आधार कार्ड को अपडेट करा लें, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक से करा लें। अगर आपको कहीं भी अगर ऐसे कुछ दिक्कत आ रही है तो आप एफिडेविट तो बनवा ही सकते हैं, एफिडेविट का बेस्ट ऑप्शन तो है। लेकिन अगर कुछ ऐसा करेक्शन कराने का ऑप्शन है तो मेरे हिसाब से तो आप करेक्शन करा सकते हैं। जैसे आधार कार्ड में अगर आपको सरनेम ऐड करना है तो आप आसानी से सरनेम ऐड करवा सकते हैं, मतलब आधार कार्ड आप अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। अगला है संजू। सर मेरा आय और मूल निवास डिजिटल वाला है, उसमें साइन बस है, सील तो नहीं लगी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं वो? इसमें आय और मूल निवास जो डिजिटल वाला हाँ, है हाँ। उसमें सिर्फ सिग्नेचर है। ठीक है, सिग्नेचर कोई दिक्कत नहीं। अगर डिजिटल वाला है तो डिजिटल में सील अनिवार्य नहीं है, वो डिजिटली रूप से अगर आपका बना है कोई दिक्कत है। डिजिटल में सिर्फ और सिर्फ साइन होते हैं, ठीक है। तो आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर एक बच्चा कमेंट कर रहा है, हेमंत सिंह, सर मैरिड के बारे में बताइए। जो बच्चों ने फॉर्म भरा था तब उनकी शादी नहीं हुई थी। हाँ। और 1 साल हो गया है, इतना लंबा समय। अच्छा। तो अब उनकी अच्छा, शादी, जिन लोगों ने फॉर्म भरते समय अनमैरिड फिल किया था और अब उनकी जो है मैरिड हो चुके हैं, तो अब क्या ऑप्शन रहेगा उनके लिए? तो उनके लिए बता दूं, अगर आपकी अब मैरिड हो गई है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट ले जाएं। और ध्यान रखें, जब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएं आप, तो आप एक एफिडेविट बनवा लें, कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा लें। कोर्ट वाले जो होते हैं, कोर्ट में जो बैठते हैं, तो वो आपका एफिडेविट बनवा देंगे। उनको पता है किस टाइप से आपका एफिडेविट बनवाना है। तो एफिडेविट आप 10 रुपए 20 रुपए के आप स्टाम्प पर आप एफिडेविट बनवा लें, उसमें बराबर उसमें आप करवा लें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, आप निश्चिंत रहें। कुछ लोग, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि सर अब शादी हो गई है, क्योंकि हम फॉर्म भरते समय अनमैरिड थे, अब मैरिड हो गए, तो अब क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आप एफिडेविट बनवा लें और मैरिज सर्टिफिकेट तो आपको लगे ही लगेगा, आप मैरिज सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं वहां पर। अजीत चौहान करके हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट से संबंधित एक कमेंट किया है। सर मैं यूपी से हूँ। सर मैंने जब फॉर्म भरा था तो मेरे विलेज का नाम वारा सलेमपुर था, लेकिन अब वारा हो गया है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा? इनका डॉक्यूमेंट्स में क्या भाई, जब आपका जो मूल निवास जो रहेगा आपका, स्थायी मूल निवास और अस्थायी मूल निवास, तो आपने जो भी अस्थायी मूल निवास या स्थायी मूल निवास बनाए होंगे, उसी के आधार पर जो है आपको जो है उसमें देखा जाएगा, ना कि आपका एड्रेस चेंज हो गया। भाई आपका स्थायी मूल निवासी या अस्थायी मूल निवासी जो भी बनवाए होंगे आपने, तो उसमें जो भी एड्रेस होगा वही एड्रेस वो लेगा, ठीक है। तो आप इसको लेकर घबराएं बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस चेंज हो गया हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस चेंज हो गया हो तो फिर तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कोर्ट से, ठीक है। जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये किसी गांव में रहते थे, हाँ, तो जब इनने फॉर्म भरा होगा तो गांव का दूसरा नाम होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी। लेकिन देखो, गांव का नाम से आपको मतलब ही नहीं है, मूल निवास से मतलब ना, आपका मूल निवास आखिर कहाँ का बना है, स्थायी या अस्थायी मूल निवासी आपका कहाँ का बना, उससे मतलब है। भाई आप जमाने में कहीं रहो, उससे विभाग को मतलब नहीं, लेकिन आपका मूल निवास में जो एड्रेस डला वो एड्रेस आपका होना चाहिए,
उससे मतलब नहीं है ना। जैसे मैं हूँ, आज मैं यहाँ रह रहा हूँ, कल मैं अपनी तैयारी के हिसाब से करने के लिए मैं इंदौर या भोपाल चला गया, तो मुझे उससे मतलब थोड़ी कि यार मैं एड्रेस चेंज हो गया मेरा, भोपाल चला गया इंदौर। भाई आपका जो स्थायी मूल निवासी, अस्थायी मूल निवासी है आपका, वहां पर अगर आप एड्रेस दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप करंट एड्रेस देखो यार, विभाग करंट एड्रेस नहीं मांगता आपका, ठीक है, तो करंट एड्रेस को लेकर आप परेशान ना हो, ठीक है। मंगल यूके ने कमेंट किया है, लोक सेवा केंद्र से बने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट और इनकम टैक्स सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैलिड है कि नहीं, सर जरूर बताएं। भाई इनकम टैक्स से क्या करना आपको, इनकम टैक्स से क्या करना भाई। लोक सेवा केंद्र में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लोक सेवा केंद्र से ही आजकल क्या हो रहा है, लोक सेवा केंद्र से ही सारे डॉक्यूमेंट्स, आप जाति प्रमाण पत्र की बात करें, आप मूल निवासी, ये सब सारे के सारे डॉक्यूमेंट सरकार ने एक ही केंद्र पर, लोक सेवा केंद्र पर जाए आप, वहां पर आप डॉक्यूमेंट्स के लिए जो भी फिल करना रहता है आप वहां पर फिल कर दें, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वहां पर बन जाते हैं, ठीक है। सर जी, जब मैंने फॉर्म भरा था तो आधार कार्ड में मकान नंबर अलग था, अब अपडेट करवा लिया है तो उसमें मकान नंबर अलग है, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? मूल निवासी में भी मकान नंबर अलग है, कहने का मतलब इन्होंने क्यों चेंज करा है भाई आपने? देखो, इसमें हम आपसे यही सलाह देना चाहेंगे, जब हम भर्ती देख रहे थे तो उस समय हमारे जिले का नाम कानपुर देहात रहता है, आज भी कानपुर देहात। हाँ, जैसे मायावती की सरकार आई तो वो चेंज हो गया रमाबाई नगर, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जब कागज आप अंगला बनवाओगे तो उसमें जिला रमाबाई, वो सबको पता होता है ऑल इंडिया कि जब जिले का चेंज होता है, जैसे गांव वाले का नाम हुआ कि पहले वारा सलेमपुर था फिर वारा हो गया, तो वेरिफिकेशन में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती जब वो मतलब जो सही तरीके से अपडेट होता है। अगर आप बिल्कुल सही है, अगर फिर भी आपको भ्रमित लगता है तो बाकायदे पूरा एक एफिडेविट बनवा के आप करवा सकते हैं। कई लोग जो होते हैं वो करंट एड्रेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। कई रहते हैं ना, जैसे पढ़ाई करने इंदौर भोपाल के चले जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम यार एड्रेस जो है इंदौर भोपाल डलवा लें। तो आप ये होशियारी, ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भुक्तभोगी होंगे आप, कि आप करंट एड्रेस देखो, विभाग को करंट एड्रेस से मतलब नहीं है, आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र से मतलब है कि स्थायी या अस्थायी दो मूल निवासी प्रमाण पत्र में आप कौन सा बनवा रहे हैं, उसके एड्रेस से मतलब है आपका। ये विभाग को ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर में जाके रह रहे हैं तो भाई आपने कश्मीर का एड्रेस क्यों नहीं डाला, विभाग को तो पता ही नहीं है ना आप कहाँ। लेकिन ये है कि आपका स्थायी मूल निवासी है, आप अस्थायी मूल निवासी में आपने बनाया प्रमाण पत्र, तो उसका एड्रेस सही होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो आप इसको लेकर आप करंट एड्रेस के चक्कर में ना रहें। प्रताप ने एक कमेंट किया है, सर क्या फाइनल की मार्कशीट लगेगी क्या और नहीं? देखो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो 10th पास मांगता है इसमें, तो 10th 10वीं की मार्कशीट आप लगा दें। अगर आपको लगाना है 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन विभाग सिर्फ और सिर्फ आपकी 10वीं की मार्कशीट एक्सेप्ट करता है। मतलब 10वीं की मार्कशीट अगर आपने लिया है वो, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली। लेकिन मेरे हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन जितना भी हो, आपके पास कॉलेज है तो आप कॉलेज भी लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। कब कौन सा नियम विभाग में बदल जाए? देखो क्या होता है, आपकी जो सर्विस रूल बनती है तो सर्विस रूल में सारा रिकॉर्ड आपका चढ़ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है, आपको परेशानी बहुत जाती है। फिर आप अपना, जैसे आप 10th पास हुए, आपने 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपने नहीं लगाया, तो फिर सर्विस रूल में आपको सारा रिकॉर्ड देना पड़ता है कि आपने कहाँ तक पढ़े हो और क्या क्या आपके पास डिग्रियां हैं। फिर बाद में फिर आपको खुद ही दिक्कत होती है। तो ध्यान रखें, आप ये सारी डिग्री अभी लगा दें तो सर्विस रूल में जो सारे के सारे आपके ये रिकॉर्ड चढ़ जाता है, फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। विभाग में कभी ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है तो सर्विस बॉक्स में देख के। एक बच्चे ने कमेंट किया है, सर 13 वालों का क्या होगा, फैसला कब आएगा? 13 वाले यूआर हूँ सर, फिजिकल की प्रिपरेशन करूं या ना करूं? ये नेक्स्ट। देखो भाई, आप 13% में ओबीसी और जनरल कैटेगरी से हो तो मेरे हिसाब से आपको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अभी माननीय न्यायालय ने एमपीपीएससी को लेकर जो फैसला दिया है उसमें उनको जुर्माना भी लगाया 50,000 का लगभग। और उसने कहा है कि मतलब जो 13% वालों को है उनके लिए भी कुछ ना कुछ उन्होंने कहा है। तो ध्यान रखें, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें तो माननीय न्यायालय ने अगर ऐसा आदेश दिया कि यार फिजिकल प्लस आपके रिटर्न के दोनों मार्क्स मिलके ही आपका जो है 13% और 87% का रूल फॉलो होगा, या आपका रूल वहां पर लगेगा, ठीक है। जब अगर ऐसा निर्णय आएगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। फिर आपके क्या है, अगर आपके फिजिकल में कम नंबर होंगे तो फिर आपको जो आगे चल के दिक्कत होगी।
तो ध्यान रखें, आप 13% में हो तो आप तैयारी करें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल में नंबर लेके आएँ, ताकि जो है आप मेरिट में जब माननीय न्यायालय का फैसला आएगा कि फिजिकल प्लस रिटर्न के मार्क्स मिलाकर ही आपका जो है 87-13 बनाया जाएगा, तो फिर उसमें आप कहीं पीछे न हो जाएं। ध्यान रखना, आप तैयारी करते रहें, ठीक है। और एक लड़के का फिर से आया है, वो शादी से संबंधित कि उनकी शादी मतलब शादीशुदा है और उनने अनमैरिड लिख दिया है। हाँ, तो वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी? तो वही तो बताया मैंने कि यार जिनकी शादी हो गई है, जैसे पहले शादी नहीं थी लेकिन अब जो है मैरिड हो गए हैं, तो उनके लिए वो एफिडेविट बनवा लो और मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो आप कि इतनी इतनी तारीख को। वो तो एफिडेविट बनवाने वाला तो खुद बना देता है कि इतनी इतनी तारीख को फलाना फलाना दिन के दिन इतनी, ये दोनों के आधार कार्ड लगते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट में भी लगते हैं आधार कार्ड और आपका एफिडेविट में भी दोनों आधार कार्ड डाल दिया जाएगा और इतनी तारीख को, और मैरिज सर्टिफिकेट उसमें मर्ज करी जाएगी और मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपका एफिडेविट स्टाम्प 20-50 रुपये के स्टाम्प में आपको जो है एफिडेविट बना देंगे, तो फिर आपको जो है आगे दिक्कत नहीं जाने वाली। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं, सेम टू सेम कुछ इसी प्रकार के हैं। और अगर आपके कोई भी सवाल जवाब फिर भी अगर शंका बचती है, इसी प्रकार के डाउट रहते हैं, उन सारे डाउट्स पे आज हमने नीलेश सर और हमने दोनों लोगों ने बात की। अगर फिर भी आपके अंदर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, उसका हम रिप्लाई देंगे या फिर उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी आपके डाउट लग रहे हैं तो आप निसंकोच हमें कमेंट करें। अगर लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देना ठीक लगेगा तो कमेंट बॉक्स में दे देंगे, नहीं तो फिर ऐसा वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रखें, अगर आपको कोई समस्या आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को या फिजिकल संबंधित कोई भी समस्या हो, आप रनिंग की बात करें, आप लॉन्ग जंप की बात करें, शॉर्ट पुट की बात करें, कहीं भी दिक्कत जा रही तो हमें आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में या हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम सभी तरह से फिजिकल हो या रिटर्न कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी तरह से, और या मेडिकल आगे चल के, या अभी जो है ग्राउंड के वीडियोस, अभी सारे 10 जगह जो आपका ग्राउंड होना है, सारे की सारे 10 जगह के ग्राउंड की आखिर क्या है स्थितियाँ, तो सारे वीडियो आप तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ध्यान रखें, आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।